नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अजीत। आज अपन पढ़ने वाले हैं मनोविज्ञान का संक्षिप्त इतिहास यानी ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी। ये जो मनोविज्ञान का इतिहास है इसको अपन वहां तक पढ़ेंगे कि जहां तक अपने काम का हो, यानी किसी भी विषय को जब हम शुरुआत करते हैं पढ़ने की तो उसकी ब्रीफ हिस्ट्री हमें पता होनी चाहिए कि एक विषय की उत्पत्ति है वो कैसे हुई। उसके पश्चात अपन धीरे धीरे मनोविज्ञान के परिचय पर आएंगे, फिर मनोविज्ञान का विकास क्रम अपन देखेंगे, जिसमें अपन सबसे पहले मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा गया, फिर मन का विज्ञान, चेतना का, व्यवहार का विज्ञान, वो सारी चीजें बाद में देखेंगे। आज अपन देखेंगे मनोविज्ञान का संक्षिप्त इतिहास। देखिए, मनोविज्ञान का ना इतिहास ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, बहुत मतलब शॉर्ट में है इसका अतीत। एबिंगहॉस नाम के एक व्यक्ति हुए जिन्होंने कहा था कि साइकोलॉजी हैज ए लॉन्ग पास्ट बट शॉर्ट हिस्ट्री, यानी मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है लेकिन इसका इतिहास छोटा है, ऐसा कहा था एबिंगहॉस ने। ठीक ऐसे ही देख लीजिए, अतीत की यदि बात करें तो मनोविज्ञान है इसकी टाइम पीरियड जहां इसकी उत्पत्ति हुई है ना, वहां तक 600 से लेकर 332 ईस्वी पूर्व तक मनोविज्ञान का एक युग चला था, प्रकृतिवादी युग। इस प्रकृतिवादी युग में जितनी घटनाएं घटित हुई उसी से मनोविज्ञान विषय की उत्पत्ति होती है। उसी में एक युग था हेलोनिक युग। ठीक है, हेलोनिक युग की बात करूं तो वो युग ऐसा था जिसमें दार्शनिक ऐसे सोचते थे कि ये संसार बड़ा कैसे था, इस संसार की उत्पत्ति हुई कैसे। ठीक है, इन बातों पर क्या होती थी, चर्चाएं होती थी। ये वो टाइम पीरियड था जिस टाइम पीरियड में विज्ञान इतनी हावी नहीं थी, दर्शन शास्त्र या अपन बोल सकते हैं दार्शनिक बातें हैं वो ज्यादा हावी थी। इस टाइम कोई अपने विचार भी रखता था ना तो उस व्यक्ति को या तो संदेहवादी या शंकावादी दृष्टिकोण से देखा जाता था। देखिए, इस समय लोग सोचते थे कि इस संसार की उत्पत्ति हुई कैसे है, क्या ये संसार है वो एक किसी चीज या वस्तु से बना है, क्या इन जीवों की उत्पत्ति जल से हुई है। और जीवों की उत्पत्ति जल पर विचार रखने वाले व्यक्ति थे थेल्स। ठीक है, थेल्स ने 600 BC यानी बिफोर क्राइस्ट इन्होंने अपने विचार रखे थे कि जो संसार है ना इसकी उत्पत्ति जल से हुई है और ये जल में ही क्या हो जाएगा, विलीन हो जाएगा। थेल्स ही पहले दार्शनिक व्यक्ति थे जिन्होंने सूर्य ग्रहण के बारे में इन्होंने बताया था, ये व्यक्ति थे थेल्स। देखिए, यहाँ मैं दार्शनिकों की बात कर रहा हूँ, वैज्ञानिकों की बात नहीं कर रहा। जो बातें मैं बता रहा हूँ ना वो आगे चलकर वैज्ञानिक उनकी पुष्टि करके देते हैं। जैसे आप बोल दोगे कि सूर्य ग्रहण के बारे में तो उन्होंने बताया था, लेकिन यहाँ दार्शनिकों की बातें हो रही है। ठीक है, एक इतिहास में ये चीज भी आप ध्यान रखना, आप कई बच्चों के समझ में नहीं आएगा कि सर ये BC क्या है, और अपन जैसे हिंदी में ईसा लिख देते हैं और इसे लिख देते हैं ईसा पूर्व, ये भी चीज समझा देता हूँ। देखिए, ये आप 0 मानिए। ठीक है, इधर जैसे ईसा का जन्म होता है ना तो ईसा के जन्म की बाद की जो डेट है ना उसके आगे अपन ईस्वी सन लगाते हैं, और ईसा के जन्म के पहले की बातें है ना उनको अपन बिफोर क्राइस्ट या ईसा पूर्व लगाते हैं। तो आप यूं मत समझ रहे 460 से लेकर 470 है, ये बात पहले की है ये बाद की है, नहीं ऐसा नहीं है। ये पहले की है ये बाद की है। जैसे ये थेल्स वाली बात है ना 600 BC यानी बिफोर क्राइस्ट हुई, ये आगे जो बात आएगी ना वो 460 BC। ठीक है, तो ये बात पुरानी होगी, ये बात नहीं होगी। आगे चलकर जैसे 360 आ गया, इस तरीके से ये थोड़ा ध्यान में रखना कैलेंडर। ठीक है, तो ये थेल्स ने ना अपने विचार रखे थे उस टाइम। आगे चल करके पाइथागोरस जो गणित के विद्वान थे इन्होंने एक बात बोली कि ये जो पृथ्वी है ना ये न तो गोल है, ये पृथ्वी है ये चौड़ी नहीं है, ये क्या है, गोल है। ये बात बोलने वाले कौन थे, पाइथागोरस थे। ठीक है, पाइथागोरस ने बोला कि हम संसार को देखते हैं कि संसार है ये चौड़ा है, ये संसार है ये चौड़ा नहीं है। इन्होंने संसार पर नाम दिया था कि संसार है ये चौड़ा नहीं है, ये संसार कैसा है, गोल है। ये पाइथागोरस ने बात बोली। आगे चलकर एक ग्रीक प्रकृतिवादी हुए डिमोक्रिटस। यहां से देखना थोड़ी थोड़ी आपको मनोविज्ञान की उत्पत्ति की झलक देखने को मिलेगी। देखिए, प्रकृतिवादी डिमोक्रिटस हुए, इन्होंने कहा कि शरीर और जो मन है वो एक है। उस टाइम देखिए मन और आत्मा अलग नहीं थी, मन और आत्मा को एक ही माना जाता था। अलग मत मानना कि आत्मा अलग है मन एक है।
तो उस टाइम मन और आत्मा एक ही थी। ये आगे चलकर बातें होगी कि आत्मा अलग है, मन अलग है, वो आगे की बातें हैं। इन्होंने कहा कि शरीर और मन क्या है, एक ही है, और ये नाशवान है। नाशवान का मतलब नश्वर है, ये नष्ट हो जाता है। शरीर और आत्मा या मन, जैसे ही व्यक्ति मरता है, मरने के साथ ही उसका शरीर या आत्मा क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है, ये इन्होंने बोला। और इन्होंने ये बात भी बोली कि हमारा जो शरीर है, हमारी जो आत्मा है, इसका निर्माण है ना छोटे छोटे अंशों से हो रखा है, और उन अंशों को इन्होंने नाम दिया था परमाणु। क्या नाम दिया था? परमाणु नाम दिया था डेमोक्रिटस ने। और इन्होंने कहा कि ये परमाणु है, ये इस संसार में गतिशील होते हैं, ठीक है। और ये परमाणु आपस में क्या करते हैं, अंतःक्रिया करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? अंतःक्रिया करते हैं। तो इन्होंने ये बात पहले बोली थी कि छोटे छोटे अणुओं से हमारे शरीर का निर्माण हुआ, जिसे क्या बोल दिया, परमाणु। ऐसे ही संसार के अंदर इन्होंने दृष्टि संवेदन पर बात की थी, सोच समझना। इन्होंने बोला कि संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, उनका और हमारी आंख का एक संबंध बढ़ता है। आंख का संबंध कैसे? संसार की जितनी वस्तुएं हैं उनको इन्होंने परमाणु नाम दिया, और उन परमाणुओं का हमारी आंख के साथ क्या होता है, अंतर संबंध होता है। अंतर संबंध होने के कारण उसकी कॉपी हमारे मन या मस्तिष्क में जाती है, जिसके कारण हम संसार को देख पाते हैं। देखिए कितनी बड़ी बात इन्होंने उस टाइम बोल दी थी। ये 460-370 विषय की बात है। दार्शनिक थे लेकिन विज्ञान की बात बोल गए, सेंसेशन की बात कर गए, संवेदना की बात कर गए थे, ठीक है। लेकिन इनका आगे चल करके ना जो सोफिस्ट थे, शंकावादी व्यक्ति थे ना, उन्होंने विरोध किया कि ऐसा होता है क्या, कहां पर मतलब आप संवेदनाओं की बात कर रहे हो, सेंसेशनों की बात कर रहे हो, अनुभूतियों की बात कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इनकी बात को क्या कर दिया गया, नकार दिया गया। आगे चलकर इसी में हिप्पोक्रेटस हुए, इसी क्रम में हिप्पोक्रेटस ने टेम्परमेंट के बारे में चर्चा की थी। टेम्परमेंट क्या होता है, चित्त प्रकृति होती है, ठीक है। इसके बारे में किसने बात की थी, हिप्पोक्रेटस ने बात की थी। ये व्यक्तित्व के अंदर अपन डिटेल में पढ़ेंगे हिप्पोक्रेटस को, तो यहाँ मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा हिप्पोक्रेटस के बारे में। टेम्परमेंट यानी चित्त प्रकृति होती है, उसके बारे में हिप्पोक्रेटस ने बात की, जिसमें इन्होंने रक्त प्रधान, पीला प्रधान, काला प्रधान, श्लेष्मा, इनके बारे में चर्चा की। अब आगे चल करके अपन पढ़ने वाले हैं अपसु के बारे में। अपसु देखिए, अपसु यानी सुकरात, प्लेटो और अरस्तु। इसके साथ ही मनोविज्ञान की अपन क्या कर देंगे, उत्पत्ति। देखिए अरस्तु के गुरु कौन थे, प्लेटो। प्लेटो के गुरु थे सुकरात। इसी क्रम में अब आगे अपन देखते हैं 3 दार्शनिकों को, जिसके साथ अपन क्या कर देंगे, मनोविज्ञान की उत्पत्ति। देखिए सुकरात, प्लेटो और अरस्तु। सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं सुकरात के बारे में। सुकरात के बारे में यदि बात करें तो सुकरात है, इनको समाज वैज्ञानिक माना जाता है, क्योंकि इन्होंने राजनीतिक या राजनीति व्यवहार में भी रुचि रखी थी, आचार शास्त्र में भी रुचि रखी थी, अर्थशास्त्र में भी रुचि रखी थी। इसीलिए इन विद्वानों को ना हम इतिहास में भी पढ़ते हैं, दर्शन शास्त्र में भी पढ़ते हैं, मनोविज्ञान में भी पढ़ते हैं, राजनीति विज्ञान में भी पढ़ते हैं। हर जगह इन मतलब दार्शनिकों का अपन है ना मतलब नाम देखते हैं। तो सोचिए इनकी मतलब उस टाइम बुद्धि कितनी काम करती थी, कितना ये दिमाग लगाते थे। मतलब अपन तो है ना इन लोगों का इतना से दिमाग है उसको यूज नहीं लेते जितना ये लोग लेते थे। देखिए सुकरात है, इन्होंने ये ना सबसे पहले मतलब शरीर और आत्मा है, इनको अलग अलग बताया था। ये बोले थे कि जो शरीर और मतलब आत्मा है ना ये अलग अलग है, और शरीर तो मतलब नाश हो जाता है, यानी मृत्यु के बाद क्या हो जाता है, शरीर खत्म हो जाता है। लेकिन आत्मा है वो क्या है, अजर और अमर है। मृत्यु के बाद भी आत्मा एक छाया के रूप में रहती है। आत्मा का संबंध ये भी मतलब मन से लगाते थे, मन का मतलब मानस से लगाते थे। ये तो अपन ने बात कर ली सुकरात की। सुकरात पारलौकिक जीवन में विश्वास करते थे, ठीक है। पारलौकिक जीवन का मतलब यूं हो गया कि आज के जीवन में या इस जीवन में अपन जो कर रहे हैं ना, वो अगले जन्म में भी मतलब उसका फल वगैरह है वो मिलता है। फल वगैरह का मतलब क्या है, जैसे हमारी आत्मा होगी, जैसे हम हैं आज अपन कर्म कर रहे हैं, उन कर्मों का फल अगले जन्म में भी मिलता है। पारलौकिक जीवन की बातें कौन करते थे, सुकरात करते थे। आगे चल करके इनके शिष्य हुए प्लेटो। कौन हुए, प्लेटो। तो सुकरात ने किसको महत्वपूर्ण माना था, आत्मा को महत्वपूर्ण माना था। ये अपन ने यहाँ पर देख लिया, क्योंकि क्या है, शरीर तो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा क्या रहती है, अजर अमर रहती है। जैसी हमारी आत्मा होती है
यानी जैसे हम कर्म करते हैं, जैसे हम विचार रखते हैं, उनका फल अगले जन्म में क्या करते हैं, भोगते हैं। इसी प्रकार प्लेटो है, ये भी किसको महत्वपूर्ण मानते थे, आत्मा को महत्वपूर्ण मानते थे। ये सुकरात के क्या थे, शिष्य ही तो थे। प्लेटो है, इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, विचार सिद्धांत। इसके अलावा ये क्या थे, द्वैतवादी थे। ठीक है, इन्होंने विचार और पदार्थ को अलग अलग किया था। अब ये विचार और पदार्थ है ना, इनका संबंध मैं जैसे बताऊं, पदार्थ है इसको मैं शरीर मान सकता हूं, ठीक है, और विचार है इसको आत्मा, समझना इस चीज को आप। तो ये बोलते थे कि विचार और पदार्थ है वो क्या है, दोनों अलग अलग है। अपने गुरु सुकरात की तरह ही उन्होंने मतलब इस चीज का मतलब समर्थन किया था इस बात का। इन्होंने कहा कि हमारे ना जो विचार है वो महत्वपूर्ण होते हैं, ना कि पदार्थ महत्वपूर्ण होता है। क्या है, विचार महत्वपूर्ण है, पदार्थ महत्वपूर्ण नहीं है। जैसे शरीर मेरा कैसा ही है, आपका कैसा ही, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारे विचार कैसे हैं वो महत्वपूर्ण है। ये बात की थी प्लेटो ने। प्लेटो ने देखिए पदार्थ के बारे में क्या बोला कि पदार्थ यानी शरीर ये क्या है, अपूर्ण है, और इसका प्रत्यक्षण अपन अपूर्ण ज्ञानेंद्रियों से करते हैं। ठीक है, अपन क्या करते हैं, कई बार किसी व्यक्ति को लुक वाइज देखते हैं जैसे, और वो लुक में बहुत अच्छा है, मतलब खाका उसका ठीक है, बहुत अच्छा लगता है हमें, लेकिन अंदर उसके विचार अच्छे नहीं होते हैं ना, तब हम सोचते हैं कि हम किस व्यक्ति के गले पड़ गए या किस व्यक्ति के संपर्क में आ गए, अपन सोचते हैं ना। लेकिन जब फर्स्ट इंप्रेशन होता है, वो फर्स्ट इंप्रेशन बहुत हमें अच्छा लगता है, लेकिन बाद में मतलब एक टाइम पीरियड के बाद में हम जब उसके विचारों से मेल नहीं खाते हैं, तो उनकी बात कर रहे हैं कौन, ये विचारों की बात कर रहे हैं प्लेटो। तो विचार इन्होंने क्या माना कि विचार क्या है, महत्वपूर्ण है। इन्होंने कहा विचार में क्या होती है, वास्तविकता होती है, रियलिटी क्या होती है, विचारों में भी होती है, ना कि शरीर में होती है, ना कि पदार्थ में होती है। इनमें क्या होती है, वास्तविकता नहीं होती। वास्तविकता किस में होती है, विचारों में होती है। इसलिए इन्होंने विचारों को क्या माना था, पूर्ण माना था। विचार ये बोलते हैं कि विचारों में परिवर्तन नहीं होता है, विचार क्या है, अपने आप में पूर्ण है। विचारों में समयहीनता होती है, विचारों में क्या होती है, समयहीनता, यानी इनको एक समय बंधन में नहीं बांध सकते हैं अपन विचारों को। इसके अलावा इन्होंने कहा कि विचार है ये क्या है, पदार्थ से भिन्न है। तो ये इनका विचार सिद्धांत था, किसका, प्लेटो का। प्लेटो ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि हमें मनुष्य का जो शरीर है ना, उसकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें मनुष्य के विचारों का अध्ययन करना चाहिए, मनुष्य के विचारों पर बल देना चाहिए। ये किसने कहा, ये कहा था प्लेटो ने। फिर प्लेटो के शिष्य हुए अरस्तु, यहीं से मनोविज्ञान की उत्पत्ति होने वाली है। देखिएगा अरस्तु है, इनको लुडिन नाम के बोलते हैं कि ये वास्तविक मनोवैज्ञानिक थे। कौन, अरस्तु। केलर है, केलर भी इनको मतलब सभी मनोविज्ञानों का जनक मानते हैं कि इनको, अरस्तु को। अरस्तु है, ये सिकंदर महान के क्या थे, गुरु थे। तो ये तो थोड़ी सीधी बातें मैंने आपको बता दी है। देखिए अरस्तु है, इन्होंने मनुष्य के अध्ययन में रुचि दिखाई, क्योंकि इनके गुरु कौन थे, प्लेटो थे। प्लेटो ने कहा कि मनुष्य के विचारों का क्या करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। इन्होंने मनुष्य के विचारों का अध्ययन करने का प्रयास किया। इसके अलावा इन्होंने अपने गुरु का जो सिद्धांत था, द्वैतवाद का सिद्धांत, ये वाला, ठीक है, विचार या पदार्थ सिद्धांत, इसको मतलब खंडित किया था इन्होंने। इसका क्या किया था, खंडन किया था। इन्होंने कई पुस्तकें लिखी थी। एक पुस्तक थी उसमें नेचुरिया, एक थी डी एनिमा, एक थी डी ओरेटो। ये 3 पुस्तकें इन्होंने लिखी थी। इन 3 पुस्तकों में देखिए, डी एनिमा थी ना, उसमें मनुष्य के विचारों का अध्ययन ये जो कर रहे थे अरस्तु, उनको इन्होंने नोट डाउन किया था, लिखा था। जो नेचुरिया इनकी पुस्तक थी, इसमें इन्होंने युवावस्था से लेकर के वृद्धावस्था तक के अनुभव है उनको नोट डाउन किया। और जो डी ओरेटो पुस्तक है, इसमें इन्होंने मानसिक प्रक्रियाओं और शारीरिक प्रक्रियाओं, इनके संबंध के बारे में चर्चा की। तो देखिए यहाँ पर जो अरस्तु है, इन्होंने मनोविज्ञान को एक आधार दे दिया था। देखिए मनुष्य के विचारों का अध्ययन करने वाले व्यक्ति कौन थे, अरस्तु थे। और डी ओरेटो जो पुस्तक थी, इसमें मानसिक प्रक्रिया और शारीरिक प्रक्रिया का अध्ययन करने वाले व्यक्ति कौन थे, अरस्तु थे। और अरस्तु है, इन्होंने
शरीर और आत्मा है, इनको क्या माना था? एक माना था। यानी ये बोलते हैं कि जो विचार है, यानी अपने जो प्लेटो ने ये सिद्धांत दिया था विचार और पदार्थ का, ये बोलते हैं कि व्यक्ति के जो विचार होते हैं ना, विचारों से ये शारीरिक क्रियाएं मतलब चलती है। ये मतलब कहने वाले कौन विद्वान थे? ये अरस्तु थे। अरस्तु बोलते हैं कि आत्मा जैसी व्यक्ति की होती है ना, यानी जैसी व्यक्ति की आत्मा होती है वैसा ही व्यक्ति रिएक्शन करता है, वैसे ही व्यक्ति कार्य करता है, वैसे ही उसकी शारीरिक क्रियाएं है वो होती है। ये बात कौन करते हैं? अरस्तु करते हैं। तो ये अरस्तु के बारे में बातें हो गई। और अरस्तु है, इनको ही मनोविज्ञान का क्या माना जाता है? जनक माना जाता है। आगे की अपन वीडियो में अपन देखेंगे कि मनोविज्ञान का वास्तविक जनक है वो किसे माना जाता है, मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है, अमेरिका में मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है। वो सारी एक दिन में एक लिस्ट है, उसमें अपन चर्चा कर लेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो के अपन जो वीडियो आएगा उसमें अपन चर्चा करेंगे कि मनोविज्ञान का है वो विकास किस प्रकार से हुआ था। यानी सबसे पहले मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा गया, फिर मन का विज्ञान कहा गया, फिर चेतना का विज्ञान कहा गया, उसके पश्चात मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान है वो कहा गया। ये चर्चा करेंगे कल के वीडियो में। उसके पश्चात अपन मनोविज्ञान के कुछ संप्रदाय है, उन संप्रदायों की चर्चा कर लेंगे जहां से आपके प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। और अंत में अपन जो मनोविज्ञान का परिचय है उसकी विशेष बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है वो देख लेंगे। इसके साथ ही ये मनोविज्ञान का परिचय वाला टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। आज अपन ने देखी है मनोविज्ञान की ब्रीफ हिस्ट्री, यानी मैंने बहुत शॉर्ट में ये चीजें आपको बताने की कोशिश की है। बाकी और भी विद्वानों का बहुत योगदान रहा है मनोविज्ञान के इतिहास के अंदर। तो सारी चीजें तो मैं बताता तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता, लेकिन मैंने जो आपको मतलब ध्यान में होनी चाहिए उतनी मैंने आपको बताने की कोशिश की है। ये आज का वीडियो है, ये आपके लिखने का नहीं है, लिखना मत चाहिए। ये एक समझ आधारित मतलब वीडियो था जिसमें आपको जानना था कि मतलब मनोविज्ञान की मतलब इतिहास है वो कैसा था, मनोविज्ञान की उत्पत्ति अरस्तु पर किस प्रकार रुकती है, जहाँ से मनोविज्ञान एक विषय के रूप में अध्ययन किया जाने लगा था। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद जय भारत।